हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल दी साइनिंग। दोस्तों, हमने कल 16 महाजनपद को ट्रिक और क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किया था। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। आज हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को एक साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और हम उसके बाद वीआईपी क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक गौतम बुद्ध की तस्वीर है। जैसा कि दोस्तों बताया था कि इन दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे हम, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो पहले दोस्तों गौतम बुद्ध को इस साइड लिखा है, महावीर स्वामी को इस साइड लिखा है। गौतम बुद्ध को रेड कलर से और महावीर स्वामी को ग्रीन कलर से लिखा है। तो इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला पॉइंट है इसमें गौतम बुद्ध का, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि प्रेजेंट में नेपाल में है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कुंडग्राम वैशाली यानी बिहार में है। तो दोस्तों, ज़्यादा अंतर नहीं है। 23 साल बाद महावीर स्वामी का जन्म होता है और इनकी मृत्यु महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में होती है, जबकि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में ही होती है। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध होते हैं वो 80 साल जीते हैं और जो महावीर स्वामी है वो 72 ईयर्स ही जीते हैं। दोस्तों, यदि आपको कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है तो आपको यदि ये याद है कि इनका जन्म महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, तो आप इनका मृत्यु का ईयर निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इसमें याद रखना है कि जो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का जन्म कुशीनगर में हुआ था, जो कि बिहार में है। 1 मिनट, सॉरी, कुशीनगर में नहीं, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, सॉरी। तो महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, और उनकी माता महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। देख सकते हैं दोस्तों, त्रिशला लिच्छवी राजा चैटक की बहन थी। गौतम बुद्ध की माता थी महामाया। महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी स्टेप मदर होती है प्रजापति गौतमी ही उनके पालन पोषण करती हैं। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की वाइफ थी उनका नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी की वाइफ का नाम यशोदा। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को ऐसे राइट करते हैं। तो जो धा है, आधा धा इसमें आ रहा है, धा धनुष का, जबकि इसमें कोई भी धा धनुष का नहीं आ रहा है। तो इससे याद रखना, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है, जबकि महावीर स्वामी का नाम यशोदा है। दोस्तों, उनके पुत्र के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और महावीर स्वामी का कोई पुत्र नहीं था। उनकी डॉटर थी जिनका नाम प्रिय अनुजा था। प्रिय अनुजा का विवाह जामिल से हो जाता है। जामिल
जो महावीर स्वामी के दामाद बनते हैं। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के कुछ फैक्ट जो कि याद करने हैं आपको, याद तो होगा ही। गृह त्याग, और इसको बौद्ध ग्रंथ की लैंग्वेज में क्या कहा गया है? तो आपको गृह त्याग पूछा जाएगा कि इसको क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथ में। तो दोस्तों, इसके महाविनिष्क्रमण कहा गया था। जब महात्मा गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब उन्हें प्रथम ज्ञान प्राप्ति होती है बिहार के बोध गया में, तो उसे निर्वाण कहा गया। जब इन्होंने उपदेश देना शुरू किया था, जब उपदेश दिया था, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों, बहुत ईजी है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण, और उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, मृत्यु को महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से करें और वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? ऑप्शन ए कुशीनारा या कुशीनगर, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी पावा में, ऑप्शन डी कुंडग्राम में। दोस्तों, इसका राइट आंसर है कुशीनगर में। महात्मा गौतम बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु होती है 563 BC। कपिलवस्तु में इनका जन्म होता है, जबकि 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में, और 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है धर्मपाल, जो कि पाल वंश का था। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने पाल वंश की राजधानी मुंगेर को बनाया था, अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट होता है, पूछ लेते हैं कौन सी बौद्ध संगति कब हुई और किसके संरक्षण में हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगति होती है वो होती है 483 ईसा पूर्व में। दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम होती है और द्वितीय 383 में होती है। एक मिनट। प्रथम 483 में होती है और द्वितीय 383 में होती है, और तृतीय 251 में होती है, और फोर्थ जो लास्ट होती है वो 78 AD में होती है। दोस्तों, ये शासक पूछ लेते हैं कौन शासक के समय हुई। तो आपको याद रखना है ए के। ऐसे है दोस्तों अजातशत्रु, और कैसे है कालाशोक, ऐसे है अशोक, और कैसे है कनिष्क। दोस्तों, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऐसे अशोक, जो कि हरेक वंश का था, और इसने अपनी कैपिटल राजगिरे बनाई थी। और कैसे है कालाशोक, जिसकी कैपिटल वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। और ऐसे अशोक, जो कि मौर्य वंश का था, जो कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति होती है। और केस है कनिष्क, जो कि कुंडनवन जम्मू कश्मीर में होती है। दोस्तों, इसमें
अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, किस अध्यक्ष के समय हुई थी, तो उसके लिए भी ट्रिक है। उसके लिए आपको याद रखना है MS फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली एंड फोर्थ वाली। तो फर्स्ट वाली हुई थी महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और दूसरा एस से है साबकमीर। साबकमीर के समय, साबकमीर की अध्यक्षता में ये द्वितीय संगति हुई थी। और तीसरा मोगलीपुत्र तीर्थ से। और चौथा है वसुदेव 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 के समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण अशोक द्वारा प्रदान किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं और कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 5, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है धर्मचक्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। महाविनिष्क्रम था गृह त्याग, निर्वाण जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, महापरिनिर्वाण जब मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है ऑप्शन ए घोड़ा। बोध गया दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्तूप। स्तूप या पदचिन्ह इनकी मृत्यु के प्रतीक हैं। चक्र ये धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, वर्धमान, सिद्धार्थ। तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बताया था आपको, MS एम से महाकश्यप, एस से सावकमीर और एम से मोगलीपुत्र और एस से वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थापित है। इसका राइट आंसर है सारनाथ नहीं, सांची, MP, मध्य प्रदेश के सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो दोस्तों सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और कल हमने 16 महाजनपद को ट्रिक से याद किया था। आपको बताया था जो वस्ती है, वस्ती में कौन लोग रहते हैं, जो कुशल होते हैं यानी कौशल। आपको बताया था जो कौशल महाजनपद था उसकी कैपिटल श्रावस्ती थी। और गांधार के लिए आपको बताया था धार कब आएगी, जब शिला में घिसेंगे, तो तक्षशिला। तो तक्षशिला कैपिटल है किसकी, गांधार की। उज्जैन के बारे में बताया था आपको दोस्तों, MP था, MP को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। उत्तर का उत्तरी था उज्जैन और दक्षिणी का महिष्मती। किसकी कैपिटल थी ये, अवंतिका। यदि आपने दोस्तों वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखें, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध चरित्र जैसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों उसके रचनाकार अश्वघोष हैं। पाणिनि रचनाकार हैं अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शाक्यमुनि,
ऑप्शन बी तथागत, एंड ऑप्शन सी एसी ऑफ लाइट, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ था। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है नरेंद्र दत्त ये किसके बचपन का नाम था? मनु महात्मा लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रिय अनुजा था। सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था और वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्धिक शिक्षा का केंद्र था। दोस्तों बौद्धिक शिक्षा का केंद्र था, इसका राइट आंसर है विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी किसी को नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए आसंग, वसुबंधु, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 19, बोध गया स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ऑप्शन सी बिहार में, एंड ऑप्शन डी असम में। बोध गया स्थित है बिहार में, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 20, जातक किसका ग्रंथ है? आपको बताना है जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, एंड ऑप्शन डी शैव। तो राइट आंसर है बौद्ध। तो बौद्ध जातक का ग्रंथ, जातक के बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों जो पहली महिला थी वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। महामाया इनकी प्रथम माँ थी और यशोधरा इनकी पत्नी थी। यशोधरा को दोस्तों बिंबा या गोप्पा भी कहा जाता है। इनका नाम बिंबा और गोप्पा भी था। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार के समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे। दोस्तों बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो अशोक था, अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री और पुत्र को संघमित्रा और राहुल को श्रीलंका में भेजा था। बिंदुसार दोस्तों, बिंदुसार भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और प्रसेनजित दोस्तों, प्रसेनजित जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 23, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पाली। पाली लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध में यूज किया गया था, जबकि प्राकृत लैंग्वेज का यूज महावीर स्वामी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। दोस्तों इसका राइट आंसर है सबसे बड़ा स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। क्वेश्चन नंबर 25, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन
हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? दोस्तों, इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक ने ही अपनी पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। दोस्तों, आज हमने सारे कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारे महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। दोस्तों, आज का चैलेंज क्वेश्चन है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, एंड ऑप्शन सी महात्मा गांधी, एंड ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है और इसका राइट आंसर मिलेगा आपको कल। दोस्तों, जो कल का चैलेंज क्वेश्चन था, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ थीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो 10,462 ऋग्वेद में ऋचाएँ थीं। दोस्तों, हम वीडियो की यहीं कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप कोई इसमें सुधार चाहते हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं इसमें और क्या करें हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड एंड मोर। थैंक यू।